एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स, यानी सोर्सेज ऑफ फंड्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे हम कौन कौन से फंड्स पढ़ने वाले हैं। फंड्स आर जनरेटेड फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। तो दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं हम, दो सोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ फंड्स क्या होते हैं। आर दोज दैट आर जनरेटेड फ्रॉम विद इन द बिजनेस, यानी अगर हम फंड्स यानी पैसा अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही रेज करते हैं तो कहलाता है ये इंटरनल सोर्स। विद इन द बिजनेस मतलब अपने बिजनेस के अंदर से ही पैसा लेकर आ रहे हैं। अ बिजनेस फॉर एग्जाम्पल कैन जनरेट फंड्स इंटरनली बाय एक्सेलरेटिंग कलेक्शन ऑफ रिसीवर्स। सो अगर कोई बिजनेस है, ये एग्जाम्पल दिया है, उसको इंटरनल सोर्स से फंड्स रेज करना है तो उसके क्या क्या एग्जाम्पल होंगे। जैसे कि उसके कुछ बिल्स रिसीवेबल होंगे, यानी हमने कभी किसी को उधार में सामान बेचा होगा, वहाँ से हमने पेमेंट कलेक्ट कर ली तो अपने पास पैसा आ गया। या फिर अपने पास बहुत सारी इन्वेंट्रीज या स्टॉक हो गया था जिसको कि हमने डिस्पोज कर दिया यानी बेच दिया, तो वहाँ से हमारे पास पैसा आ गया। प्लगिंग बैक इट्स प्रॉफिट, इसका मतलब है हमने प्रॉफिट अर्न किया, उसी प्रॉफिट को दोबारा बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। तो ये सारा पैसा जो है कहाँ से आया, बिजनेस के अंदर से ही आया है ना, और बिजनेस के अंदर ही लगा दिया। तो ये सारे हो गए इंटरनल सोर्स। द इंटरनल सोर्सेज ऑफ फंड्स कैन फुलफिल ओनली लिमिटेड नीड्स ऑफ बिजनेस। अब ये जो इंटरनल सोर्स हैं आपके, इससे हमारी बहुत थोड़ी ही ज़रूरतें पूरी हो सकती है। क्यों, ऐसा रीज़न क्या है? क्योंकि यार कितना मर्जी प्रॉफिट कमा लो, कितना मर्जी जो है स्टॉक बेच लो, कितना मर्जी उधारी का पैसा आ जाए, लेकिन ये फिर भी लिमिटेड अमाउंट में होगा, थोड़ी मात्रा में पैसा होगा, तो हमारी थोड़ी बहुत ज़रूरतें ही पूरी हो पाएगी, ज़्यादा बड़ी बड़ी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाएगी। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फंड्स इंक्लूड दो सोर्सेज दैट लाई आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन। सो एक्सटर्नल सोर्सेज कौन से होते हैं कि अगर हम पैसा रेज कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड यानी बाहर से कहीं से, जैसे कि किसी सप्लायर्स से ले रहे हैं, किसी लेंडर से ले रहे हैं, किसी इन्वेस्टर से ले रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के बंदे से नहीं, ऑर्गेनाइजेशन की किसी चीज़ से नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से। When large amount of money is required to be raised, it is generally done through the use of external sources. जब हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा चाहिए होता है, ठीक है, और तो हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स यूज़ करते हैं। अगर कम पैसा चाहिए होता है तो इंटरनल सोर्स से काम चल जाता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसा चाहिए होता है तो हमें एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। एक्सटर्नल फंड्स में बी कॉस्टली एज कम्पेयर टू दोज रेज थ्रू इंटरनल सोर्सेज। अब एक बात लिखी हुई है, अगर हम एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू पैसा रेज करते हैं तो हमें काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं, बल्कि इंटरनल सोर्स इतने कॉस्टली नहीं पड़ते, क्योंकि इंटरनल सोर्स में अपना ही पैसा है, अपना ही पैसा यूज़ करने की क्या कॉस्ट हो सकती है। लेकिन एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू अगर पैसा यूज़ करेंगे यार, तो ऐसे ही तो कोई पैसा दे नहीं देता ना भाई, कुछ खर्च करना पड़ेगा, कुछ हमें चाहे गिरवी रखना पड़े, तब जाके कोई हमें अपना वो लोन वगैरह देगा। In some cases, business is required to mortgage its assets as security while obtaining funds from external sources. So काफ़ी केसेस में क्या होता है, बिजनेस को क्या करना पड़ता है, अपने एसेट्स मोर्टगेज करने पड़ते हैं। मोर्टगेज यानी गिरवी रखने पड़ते हैं सिक्योरिटी के तौर पे, तभी जाके हमें एक्सटर्नल सोर्सेज से पैसा मिलते हैं। क्योंकि भाई सबको डर रहता है कि हम इसको लोन दे दें, पैसा उधार में दे दें और ये इंसान पैसा लेके भाग जाए, फिर कुछ गिरवी रखा रहेगा तो हाँ यूँ रहेगी वही, चलो कोई बात नहीं, पैसे डूब गए, इसकी चीज़ हमारी पड़ी है, इसकी चीज़ बेच देते हैं। जैसे कि अब इशू डिबेंचर्स हमने इशू कर दिए, किसी बैंक से लोन ले लिया, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लिया, पब्लिक डिपॉजिट यानी पब्लिक से पैसा ले लिया, तो ये सारे एग्जांपल है एक्सटर्नल सोर्स के, यानी ये सारे लोग बाहर के हैं ऑर्गेनाइजेशन से, ये सभी लोग हमें पैसा देते हैं हमारे बिजनेस के लिए, और ये सारे एक्सटर्नल सोर्स कहलाते हैं। सारी वीडियो ख़त्म।